बंधन और कवच के साथ। तो ये हमारा सूक्ष्म तंत्र है। इसके अंदर आपको कोई प्रश्न नहीं रहेगा ना। एक बार मैं दोहरा देती हूँ। ये हमारी कुंडलनी माँ है। जब हम पैदा होते हैं उसके साथ ये कुंडलनी माँ हमारे साथ ही जन्म लेती है। ये हमारी हर जन्म की अपनी माँ होती है। हमारे एक सूक्ष्म तंत्र में 3 नाड़ियां हैं। नीली नाड़ी जो हमारी भूतकाल की नाड़ी है, पीली नाड़ी जो हमारी भविष्य काल की नाड़ी है, और ये जो बीच में सफेद नाड़ी वर्तमान की नाड़ी है। इन तीनों नाड़ियों का हम संतुलन करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 7 चक्र हैं। ये 1 2 मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, वॉइड, अनाहत चक्र, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रा। फिर उसके बाद हम ये सातों चक्रों की सफाई के लिए ध्यान करते हैं। तो जो हमने कल सीखा वो तो हम आज करेंगे ही, साथ ही हम बंधन का और कवच लेने का तरीका सीखेंगे। और इस ध्यान के समय, पूरे पूरी क्रिया के समय आपकी अनुभूति अनुभूति आपको हाथों के तालू पे, ये देखिए यहाँ पे जैसा कि फोटो में दिखाया गया है, आपको कहीं पर भी अनुभूति हो सकती है। उंगलियों पर, हाथ के बीच में, यहाँ पर। तो जहां पर भी दोहराया गया है आप उसको बस अपने चित्त में रखिएगा। बाद में अगर आप चाहेंगे तो आप हमें बता सकते हैं। और इनका इनका जो स्थान है वो भी चक्रों के स्थान पे, चक्रों से लिंक है ये। जैसे अगर आपको अंगूठे पे कोई अनुभूति हो रही है तो वो पीले चक्र से रिलेटेड है, जो कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। और जो हाथों पे चैतन्य है वही आपको सिर के तालू पर भी महसूस होगा। तो सिर के तालू पे आपका पूरा ध्यान रहेगा और दोनों हथेलियों पे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको अपने अंदर की शक्ति पर ही ध्यान देना है। श्री माता जी हैं। श्री माता जी निर्मला देवी, ये फाउंडर हैं सहज योगा की। जैसा आपने कल सीखा, हम इनसे प्रार्थना करेंगे आज के ध्यान के लिए, नतमस्तक होकर नमन करके। श्री माता जी, आज हम वंदन की क्रिया करना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। आज हम सबसे पहले बंधन और कवच, हम कैसे अपनी तीनों नाड़ियों को और सातों चक्र को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, ये हम माँ से सीखेंगे। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम मतलब अपना ध्यान क्रिया करने से पहले और बाद में ये हम करते हैं, ताकि हमें नकारात्मकताएं परेशान ना करें। माँ के साथ कीजिए, समझिए। अगर कोई डाउट होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे। चढ़ाने की जो इच्छा है इस हाथ से प्रदर्शित करते हुए इस तरह से कुंडलिनी के ऊपर पकड़ी जाए। पहले लेफ्ट हैंड नीचे। अब ये जो हाथ है इसको घुमाना है। अब जिसको कहते हैं घड़ी के कांटे की जैसे क्लॉकवाइज, ये हाथ सीधा चलेगा और वो हाथ घुमाना है। उसके लिए आप देखिए कि इस तरह से बिल्कुल ध्यान पूर्वक लेफ्ट हैंड को देखिए और कंधे ढीले छोड़ करके इसको ऐसे ऐसे ऊपर हाथ की ओर देखते रहें और हाथ ऊपर तक ले जाएं और फिर ऊपर ले जा करके उसको 1-2 बार अच्छे से घुमा के बांध दें। ये पहली गांठ, ये है माँ काली की गांठ। अब दूसरी, अब देखिए हाथ जल्दी उठेगा। अब ढीले छोड़ दीजिए कंधे और घुमाइए फिर से। ये दूसरी गांठ, ये महासरस्वती की गांठ ना, उल्टा हो रहा ये। और ये हाथ घुमाना ही नहीं है, जब आप इसको ही घुमाना है, इसको सीधे चलाना है, इसको घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे चलाना है इस तरह से। अच्छा, अब दूसरा, तीसरी जो गांठ है ये महालक्ष्मी की गांठ है। पहली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सुषुम्ना की गांठ। चलिए
अब इसको इस तरह से ले जा करके ऊपर सर को घुमा के इस तरह से एक बार पहले बांधना, फिर दूसरे बार बांधना और फिर तीसरे बार इस तरफ खींच के अब कवच का तरीका कैसे साधा है, क्योंकि आपके हाथ से अब ये जागृति हो गई और हाथ से ठंडक ठंडक बह रही, तो आप स्वयं समर्थ हो गए हैं, आप अपने ही को अपना कवच दे सकते हैं, क्योंकि अब शक्ति बहने लगी। देखिए, अभी जो माँ ने सिखाया वो कुंडलनी चढ़ाना, उसको हम बोलते हैं कुंडलनी चढ़ाना। तीनों जो हमारी नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, माँ ने उनको कवच देना सिखाया। अभी इसमें कोई प्रश्न है तो मैं रिपीट करती हूँ, या आपको समझ आ गया है? एक बार फिर से देख लेते हैं हम, कैसे हम तीनों नाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, कवच प्रदान करते हैं। चढ़ाने की जो इच्छा है इस हाथ से प्रदर्शित करते हुए इस तरह से कुंडलिनी के ऊपर पकड़ी जाए, पहले लेफ्ट हैंड नीचे। अब ये जो हाथ है इसको घुमाना है। अब जिसको कहते हैं घड़ी के कांटे की जैसे क्लॉकवाइज, ये हाथ सीधा चलेगा और वो हाथ घुमाना है। उसके लिए आप देखिए कि इस तरह से बिल्कुल ध्यान पूर्वक लेफ्ट हैंड को देखिए और कंधे ढीले छोड़ करके इसको ऐसे ऐसे ऊपर हाथ की ओर देखते रहे और हाथ ऊपर तक ले जाए और फिर ऊपर ले जा करके उसको एक दो बार अच्छे से घुमा के बांध दे। ये पहले बांध, पहली गांठ, ये है माँ काली की गांठ। अब दूसरी अब देखिए हाथ जल्दी उठेगा। अब ढीले छोड़ दीजिए कंधे और घुमाइए फिर से, ये दूसरी गांठ, ये महासरस्वती की गांठ ना, उल्टा हो रहा ये, और ये हाथ घुमाना ही नहीं है, जब आप इसको ही घुमाना है, इसको सीधे चलाना है, इसको घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे चलाना है इस तरह से। अच्छा, अब दूसरा, तीसरी जो गांठ है ये महालक्ष्मी की गांठ है। पहली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सुषुम्ना की गांठ। चलिए अब इसको इस तरह से ले जा करके ऊपर सर को घुमा के इस तरह से एक बार पहले बांधना, फिर दूसरे बार बांधना और फिर तीसरे बार इस तरफ खींच के अब कवच का तरीका कैसे साधा है, क्योंकि आपके हाथ से अब ये जागृति हो गई और हाथ से ठंडक ठंडक बह रही, तो आप स्वयं समर्थ हो गए हैं, आप अपने ही को अपना कवच दे सकते हैं, क्योंकि अब शक्ति बहने लगी। अब आप जो मैंने आपसे कल कहा था कि जो आपका बायां हाथ है माने लेफ्ट हैंड जो है उसको आप फोटो की ओर करें, क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति, समझे ना, इच्छा शक्ति। और राइट हैंड जो है दाहिना हाथ, उसको आप सर पे से पूरा उठा कर, पूरा यहाँ से उठा, जैसे आप बैठे हैं तो समझ लीजिए कि घुटने से ले करके पूरा संभाल के ऐसे लाके छोड़ दिए और फिर दूसरे बार फिर उठा के ऐसे छोड़ दिए। 7 बार अगर आप इस तरह से करें तो फिर से करें, 3, 4 और ये 5, 6 और ये 7। अब देखिए 7 अर्ध 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 मात्रा से 3.5 मात्रा
जय श्री माता जी। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी हमने कवच लिया, कुंडलनी चढ़ा के कवच लिया, हमने अपनी तीनों नाड़ियों को सुरक्षा प्रदान की और सातों चक्रों को सुरक्षा प्रदान की। तो ये स्टेप्स हम सेशन से मतलब अपनी क्लियरेंस से पहले और बाद में हम ये करते ही करते हैं। अभी हम दोनों हाथ धरती पे रखेंगे। हम तीनों नाड़ियों का संतुलन प्रदान श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं और तीनों नाड़ियों का संतुलन करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। सेम स्टेप्स हैं जो हमने किए हैं पहले। दोनों हाथ धरती पे रखिए। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो अपने दोनों हाथ लटका लीजिए। चप्पल निकाल दीजिए। चश्मा भी उतार दीजिए अगर डाला हुआ है। शांति से दोनों हाथ धरती की तरफ ध्यान देंगे, तीनों नाड़ियों पे और सातों चक्रों पे। हे कुंडलिनी माँ, हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। पूरा चित्त दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे। अब हम ईड़ा नाड़ी को शुद्ध करेंगे। दायां हाथ धरती पर रहेगा, बायां हाथ गोद में। ईड़ा नाड़ी हमारी भूतकाल की नाड़ी है। भूतकाल से रिलेटेड सारी समस्याएं इस नाड़ी में स्थित रहती हैं। और हम धरती माँ से प्रार्थना करते हैं, हे धरती माँ, हम सभी की ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। जन्मों जन्मांतर की सभी समस्याएं, भूतकाल के विचार आप अपने में विलीन कर लीजिए। महसूस कीजिए धरती में कुछ जाता हुआ। पूरा चित्त आपके दोनों हाथों पे और सिर के तालू पर ही रहेगा। ये धरती माँ हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। दोनों हाथों पे सिर के तालू पे महसूस कीजिए, चेक कीजिए कैसी अनुभूति हो रही है।
दायां हाथ गोद में, बायां हाथ कोहनी से मोड़ के आकाश की तरफ। अभी हम आकाश देवता के द्वारा पिंगला नाड़ी की स्वच्छता की प्रार्थना करेंगे। हे माँ, हमारी भविष्य की नाड़ी, पिंगला नाड़ी, इसकी अतिरिक्त गर्मी आप आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। हमारी भविष्य की चिंताएं, अतिरिक्त विचार, सब आप आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी को निर्मल, शुद्ध कर दीजिए, स्वच्छ कर दीजिए। महसूस कीजिए उंगलियों से आकाश की तरफ देखिए, गर्मी निकलती हुई। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। और ये जो पांचों अ, ये हमारी सफाई करते हैं, हमें मदद करते हैं कि हम कैसे संतुलन में रह सकें। अभी आकाश तत्व के द्वारा हम पिंगला नाड़ी की स्वच्छता कर रहे हैं। देखिए, महसूस कीजिए पिंगला नाड़ी स्वच्छ होती हुई। अब दोनों हाथ गोद में, हमारी सुषुम्ना नाड़ी, शांति से बैठ के हम चेक करेंगे कि हम वर्तमान में स्थित हैं कि नहीं। चेक कीजिए। हे वायु देवता, हमें वर्तमान में ले आइए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध और पावन कर दीजिए। हम सभी को निर्विचार कर दीजिए। महसूस कीजिए दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे आपको कैसी अनुभूति हो रही है। राइट हैंड हृदय पे रखेंगे। बायां हाथ गोद में ही रहेगा। दायां हाथ हृदय पे रखेंगे। पूरा चित्त अनाहत चक्र पर। महसूस करेंगे यहाँ पे
आत्मा जो कि अनाहत चक्र में वास करती है, हे माँ, हम सभी केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। आप इसे मन ही मन दोहराइए, दिल से। हे माँ, हम केवल और केवल शुद्ध आत्मा है। हम निर्दोष हैं, हम निडर हैं। हम एक शुद्ध आत्मा है, निडर निडर आत्मा है। आत्मा कभी आत्मा बिल्कुल एक पावन होती है, उसके अंदर कोई डर नहीं होता। हे माँ, हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। मन ही मन दोहराइए इसको और अपनी इस आत्मशक्ति को महसूस कीजिए। यही दायां हाथ माथे पर रखेंगे, कपाल पर। और यहाँ पे आप सबसे पहले अपने आप को क्षमा कर दीजिए। अगर आपसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भी बड़े से बड़ा अपराध कुछ भी हुआ हो, आप अपने आप को क्षमा कर दीजिए। सबसे पहले अपने आप को क्षमा कीजिए, फिर सभी को क्षमा कीजिए। किसी से कोई भी गलती हुई हो, एक क्षण में क्षमा कर दीजिए। जोर से दबाएंगे यहाँ पे। हे माँ, मैंने स्वयं को और सबको क्षमा किया। यहाँ पे हम, आप मेरे पीछे दोहराइए, हम और शम। हम शम। हम शम। हम शम। हमने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। जैसे ही हम सभी को क्षमा कर देते हैं, हम ईड़ा और पिंगला से एकदम से हटके सुषुम्ना नाड़ी पे आ जाते हैं और सहस्त्रार का द्वार खुल जाता है। अब देखिए, सिर के तालू पे अपने हाथ को रखिए, 7 बार घड़ी के कांटे की तरह घुमाइए जोर से। हे माँ, हम सभी का आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। 7 बार घुमाइए, 7 बार हम प्रार्थना लेंगे। हे माँ, हम सभी का आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। हम सभी को आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए, दृढ़ता प्रदान कीजिए। ब्रह्मरंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए।
सातों चक्रों की सफाई कर दीजिए। हे कुंडलिनी माँ, हे गणेश जी, आप सहस्त्रार विराजिए। अब दाएं हाथ से सिर के तालू पे ऊपर नीचे करके चेक कीजिए, आपको कैसी अनुभूति हो रही है। हे माँ, हम सभी का ब्रह्मरंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। देखिए सहस्त्रार की सारी पंखुड़ियां खुल रही हैं। आपको कैसी अनुभूति हो रही है, चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे ठंडा, गरम या चुंबकीय एहसास कुछ महसूस दे रहा है, चेक कीजिए। अभी दाएं हाथ से देख रहे हैं हम, अब बाएं हाथ से चेक कीजिए। बायां हाथ सिर के तालू पे ऊपर नीचे करके चेक कीजिए। हे माँ, आप हमारा ब्रह्मरंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। हमें आप अपने प्रेम से आशीर्वादित कीजिए माँ। हमारे सहस्त्रार में विराजिए। हमारा सहस्त्रार पूर्ण रूप से खोल दीजिए। हमारा ब्रह्मरंध्र पूर्ण रूप से खोल दीजिए। हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए माँ। अभी दोनों हाथ आकाश की तरफ करेंगे और महसूस करेंगे आपको दोनों हाथों पे सिर के तालू पे कैसी अनुभूति हो रही है। ये जो अनुभूति है, ये वही शक्ति है जो आपके शरीर के अंदर है, जो आपको चलाती है, ये सृष्टि चलाती है। दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे ये जो वाइब्रेशंस हैं, जो आपको महसूस हो रहा है, यही वो परम चैतन्य है। दोनों हाथ गोद में। अब हम कुछ क्षण ध्यान करेंगे और ध्यान में दोनों हाथों पे और सिर के तालू पर आपको ये जो ठंडी ठंडी अनुभूति हो रही है, आपका पूरा ध्यान इसी पे रहेगा।
अभी हम माँ को धन्यवाद करेंगे इस सत्र के लिए। माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। आज हमने आपसे बंधन कवच सीखा और हमने इस ध्यान की क्रिया को पूर्ण किया माँ। आपकी कृपा से माँ, हमने अपनी तीनों नाड़ियों को, सातों चक्रों को स्वच्छ किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ इतने सुंदर ध्यान के लिए। माँ, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, आप हमें क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए। अभी हम माँ के साथ जो हमने कवच सीखा वो हम फिर से दोहराएंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it.